बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। So sixth class, this is very interesting to study science. As you all know that science is a very interesting subject. It contains all the things, all the interesting things that you want. आप अपनी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों के बारे में भी इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हैं ना, वो सब कुछ इसमें आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको इस साइंस पढ़ने का एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब काम कैसे करती हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करना होता है, वो क्या किस तरह ज़िंदगी में सर्वाइव कर रही हैं। सो एज़ यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीट आवर लेसन नंबर 1। हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी ऑलमोस्ट और हमने पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 2। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ चैप्टर 2 के बारे में कुछ चीज़ें। नाम है चैप्टर 2 का सेंस ऑर्गन्स। अब बेसिकली सेंस ऑर्गन्स का तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया क्या होते हैं। ऑर्गन्स होते हैं ना जो टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं और हर ऑर्गन जो है वो अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और सारे ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है जहाँ पे एक काम होता है ना, वो एक सिंगल काम होता है, लेकिन हर ऑर्गन अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर मैं बात करूँ तो हर कोई पेंटर नहीं होता, हर कोई भी राइटर नहीं होता, हर कोई मूवी मेकर नहीं होता, हर किसी का अपना अपना काम होता है। इसी तरह ऑर्गन्स का भी अपना अपना काम होता है। देखें जैसे है कि आपके हाथ कि अगर मैं बात करूं, हाथ आपका दिमाग नहीं हो सकते, उसी तरह आप नाक से पानी नहीं पी सकते, आप कान से स्मेल नहीं कर सकते, आप अगर मैं बात करूं आप आँखों से खा नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें अलग हैं, हर चीज़ का अपना अपना काम होता है। जैसे आँखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, मुँह से खाना और हाथों से टच करना, ये सारी चीज़ें अपने अपने काम करती हैं। ये सारे हैं ऑर्गन्स। आँख, कान, नाक, ज़ुबान, हाथ, ये सारे हैं ऑर्गन्स और ये डिफरेंट काम करते हैं। आपको पता है आपकी आइज़ क्या काम करती हैं? सी देखना। आपके कान क्या काम करते हैं? हियर सुनना। आपकी नोज़ क्या काम करती है? स्मेल सूंघना। आपकी टंग क्या काम करती है? टेस्ट खाना, टेस्ट करना। आपके हाथ क्या काम करते हैं? टच छूना, किसी भी चीज़ को पकड़ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन कहलाती हैं ऑर्गन्स। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम जो बनी है वो देख रहे हैं कि बच्चे की आँखों को दिखाया हुआ है साइट, कानों को दिखाया हुआ है हियरिंग, हाथों को दिखाया हुआ है टच, मुँह को दिखाया हुआ है टेस्ट और नोज़ को दिखाया हुआ है स्मेल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हमारी बॉडी का आधा काम तो इनसे ही होता है। ठीक है, अगर आपको ना पता चले कि अगर आप किसी चीज़ की स्मेल लाएँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ताज़ा है या ख़राब हो चुकी है। उसी तरह अगर आप खाएँ तो आपको पता ना चले कि ये चीज़ मीठी है नमकीन है, तो क्या फ़ायदा। तो हर इन 5 सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सो नीचे उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये होते हैं कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, आप कौन कौन सी चीज़ें अंडरस्टैंड कर जाएंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। एक्सप्लेन आप आँख के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में बता सकेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। आप कान के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बता सकेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। आप जिल्द के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में बता सकेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज़। आप नाक के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बता सकेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टंग। आप ज़ुबान के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बता सकेंगे। सो 6th क्लास ये सब चीज़ें हैं, आप अपनी बॉडी के 5 सेंसेस के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो बिफ़ोर वेस्टिंग एनी टाइम, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि हमारी बॉडी में किस तरह क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। आँख देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन आँख के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जानना चाहती हूँ मैं, और अब मैं इस बात की भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ ये चीज़ जानने वाले होंगे। सो लेट वी हैव स्टार्टेड इन आवर फर्स्ट पैराग्राफ। उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं आपको
दिखाऊं, बहुत सिंपल सी बात उन्होंने की है। कहा है कि सेंसेस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस। कि जो हमारी बॉडी की सेंसेस हैं वो हमारी एक बहुत स्पेशल पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमें बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या काम हो रहा है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। Sense organs are the special parts of our body that tells us the what is going on around us. अब कौन कौन सी senses हैं? Our eyes, ears, skin, nose and tongue are our sense organs. All the sense organs are linked to the brain by nerves. इन सब का लिंक होता है दिमाग के साथ। किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। छोटी छोटी नर्व्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं जिनका काम होता है कि वो ब्रेन से पूरी बॉडी तक मैसेज लेकर आए। कि जैसे अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को लग गया है, अब वो हाथ गर्म चीज़ को लग कर पीछे जैसे ही जल्दी से हो जाता है, तो वो चीज़ होती है कि आपकी बॉडी ने मैसेज दिया, आपके ब्रेन ने आपके हाथ को कि हाथ पीछे कर लो, ये चीज़ गर्म है। तो ये नर्व्स का काम होता है मैसेज लेके जाना, और ये बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से काम करती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप हाथ लगा के खड़े हैं, अब फिर घंटा लगेगा, ब्रेन पैगाम भिजवा रहा है, भिजवा रहा है, आ रहा है, पैगाम आएगा तो हाथ पीछे होगा, तब तक तो हाथ जल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ब्रेन का आपकी बॉडी के साथ जो कनेक्शन नर्व्स बनाती हैं वो बहुत तेज़ी से बनाती हैं, इनका काम बहुत तेज़ी का होता है। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैसेज किसी को करते हैं तो वो कुछ सेकंड्स के अंदर मैसेज सेंड होता है, लेकिन उस सेकंड से भी कम की स्पीड होती है नर्व्स की पैगाम पहुँचाने की। ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि ब्रेन के साथ उन्होंने 5 सेंसेस को अटैच किया हुआ है, जिसमें है स्किन, टंग, नोज़, आई, ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है आई। आज हमने जो पढ़ना है दैट इज़ अबाउट आई, आँख। वो कह रहे हैं कि हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, कि हम बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ का रंग कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, वो जो चीज़ है वो किस तरह मूव कर रही है, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें किस तरह दूसरों के साथ लिंक कर रही हैं, ये सब कुछ हम अपनी आँख से देख सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि आँख जो है ना, द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट। आई हमारी क्या है? देखने का ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ साइट। इसको हाईलाइट कर लें या इसको आप अंडरलाइन कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल। जो इंसानी दिमाग, वो कह रहे हैं कि जो इंसानी आँख है उसमें एक आई बॉल होता है। आपकी आँख के अंदर एक गोल सा आई बॉल टाइप होता है, गोल सा, जिसको आई बॉल कहते हैं। आई इज़ कवर्ड विद आईलिड्स। आईलिड्स छोटे छोटे आईज वो होती हैं, आईलिड्स ऐसे बारीक सी झिल्ली सी बनी होती है, उसको आईलिड्स कहते हैं। आईलिड्स होती हैं, लेकिन जैसे ये आपकी आँख है, ये जो दो आपको लाइंस हैं ना आपकी आँख की, ये आईलिड्स हैं। आईलिड्स के ऊपर लैशेस मौजूद होते हैं। ठीक है, आईलिड्स के ऊपर क्या होते हैं? लैशेस। आईलैशेस ऑन द आईलिड्स कीप अवे डस्ट पार्टिकल्स। अब आईलैशेस का काम क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी डस्ट है, जितने भी जर्म्स हैं जो आपकी आंख को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ये आईलैशेस उनको आपकी आंख के अंदर जाने से दूर रखता है, आपकी आई बॉल से दूर रखता है। ठीक है जी। अंडर द अपर आईलिड टीयर ग्लैंड्स ओपन। अब वो कह रहे हैं कि आपका जो ऊपर वाला आईलिड होता है ना, जो आपकी आँख का ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। टीयर क्या होते हैं? आंसू। ये जो है ना, इनसे आंसू आते हैं। ये यहाँ पे वो ऐसे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनसे आंसू आते हैं। देखें, नीचे वाले पार्ट को आप उंगलियां मार लें, आप कोई भी चीज़ मतलब हाथ से कुछ भी करते रहें, लेकिन वहाँ से आंसू नहीं आएंगे। जब भी आपकी आँख के ऊपर वाले पार्ट को कोई भी चीज़ टकराएगी तो वहाँ से ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स ओपन होकर आंसू बहाना शुरू कर देंगे। और वैसे भी बाज़ औक़ात ये जो है, ये ऊपर वाली साइड पे इसलिए है कि इनकी जो नर्व्स, वेन्स हैं, वो बिल्कुल दिमाग के साथ डायरेक्ट अटैच होती हैं। तो वो जो नर्व्स हैं वो जल्दी से, जब भी हमारे माइंड में कोई सोरल इफ़ेक्ट आता है, जैसे हमें रोना आ जाए, तो ये ग्लैंड्स ओपन हो जाते हैं और हमारे आंसू बाहर आ जाते हैं। मेन पार्ट ऑफ आवर आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आता है कॉर्निया, जो कि सबसे आगे मौजूद होता है। उसके बाद आता है हमारे पास आइरिस। आइरिस के बाद अंदर जगह आती है प्यूपिल की। प्यूपिल के अंदर लेंस होता है। लेंस के पीछे अगर आप जाएं, रेटिना मौजूद होता है, और रेटिना के सबसे लास्ट पे ऑप्टिक नर्व होती है, जो कि ब्रेन के से मैसेज लाने और ले जाने में काम आती है। दीज आर द पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं आई के। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ एन आई। आई कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? सबसे पहले है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस,
रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अगेन मेरे साथ बोलें, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। अगेन, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है जी, आँख के 6 पार्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अब इनकी आगे डिस्क्रिप्शन है, लाइक सबसे पहले उन्होंने बात की है कॉर्निया की कि कॉर्निया क्या होता है। वेट अ सेकेंड, हियर इट इज। ओके, अगर हम कॉर्निया की बात करें, इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। आँख के सबसे आगे एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो नज़र नहीं आ रहा होता जगह, उसको कॉर्निया कहते हैं। लाइट रेज एंटर टू द आई थ्रू द कॉर्निया। अब जो रोशनी की शुआएँ आ रही होती हैं वो कॉर्निया से आपकी आँख में दाखिल हो जाती हैं। ठीक है जी, आइरिस, बीनीथ द कॉर्निया, कॉर्निया के बिल्कुल पीछे कलर्ड पोर्शन जो आँख का होता है उसको आइरिस कहते हैं। आइरिस इज़ अ कलर्ड पोर्शन, आँख का जो कलर्ड हिस्सा होता है उसको आइरिस कहते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ब्राउन, ब्लू एंड हेजल आइज ऑफ योर फ्रेंड्स? क्या आपने कभी देखा है कि आप कहते हैं कि आपके दोस्तों की किसी की आंखें ब्राउन हैं, किसी की आंखें ग्रे हैं, किसी की आंखें ब्लू हैं? ऐसा क्यों है? देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। इसकी बात छोड़ें, पहले ऊपर देखिए, वो कह रहे हैं कि ये जो कलर्स आते हैं ना, ये बेसिकली आपकी आंखों के कलर्स जो होते हैं ये आइरिस की वजह से होते हैं। आइरिस इस कलर का होता है। सॉरी, अगली बात आ गई प्यूपिल की। होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, आइरिस के बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा सुराख होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, अक्सर आपने देखा होगा, उसको प्यूपिल कहते हैं। दिस प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स इन द ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपेंड्स इन द डिम लाइट। अब ये जो प्यूपिल है ना, ये जब दिन के वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि छोटा हो जाता है, और रात के वक्त ये बड़ा हो जाता है। कभी अंदाज़ा आपको नहीं हो रहा तो आप शीशे में देख लीजिएगा, सुबह के वक्त आप शीशा देखेंगे तो आपका जो अंदर का ब्लैक वाला होल है वो बड़ा होगा, छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जब आप रात को देखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। डिम लाइट मतलब कि जब ये नहीं है कि आप कमरे की रोशनी में खड़े हैं, ऐसा नहीं है। जब रात का टाइम होता है, रोशनी कम होती है, जब रोशनी कम होती है, रात का टाइम नहीं, जब रोशनी कम होती है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, ये फैल जाता है। लेंस, बिहाइंड द प्यूपिल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज़ प्रेजेंट। अब प्यूपिल के पीछे एक लेंस मौजूद होता है जो कि हेल्प करता है आई को लाइट को फोकस करने में। क्या करता है वो? लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है। और बेसिकली अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपकी आंखों में कभी कभी लेंस भी आप लगाते हैं जिनकी आईसाइट वीक हो जाती है, तो वो आईसाइट वीक पे लेंस इसीलिए लगाए जाते हैं। एक तो लेंस का जो होता है मकसद ये होता है कि जो इर्द गिर्द की जो लाइट है वो आपकी आंखों को इफ़ेक्ट ना करे, और जितने फोकस तरीके से आप देखना चाहते हैं उतना वो लेंस आपको दिखाए। तो वो लाइट को फोकस करता है ताकि आपको पिक्चर जो है, जो चीज़ें हैं वो क्लियर नज़र आएँ। रेटिना पे आ जाएँ। द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज़ कॉल्ड रेटिना। अब जो चीज़ लाइट से बहुत सेंसिटिव है, लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो है रेटिना। इसीलिए ये लेंस के पीछे मौजूद होता है। अब ये करता क्या है? द आई लेंस फॉर्म्स ऑन द इमेज ऑन द रेटिना। जो लेंस है वो रेटिना पर तस्वीर बना देता है एक। इसके साथ लाइट कभी भी तक नहीं आती, वो सिर्फ लेंस तक ही रहती है। लेंस फोकस करता है लाइट को और फोकस करके वो तस्वीर बना देता है, ठीक है, रेटिना के ऊपर। ऑप्टिक नर्व, व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना, जब लाइट रेटिना पर हिट करती है, द सेल्स मेक नर्व सिग्नल्स, तो उसी टाइम जो रेटिना के सेल्स होते हैं वो नर्व सिग्नल बनाते हैं जो कि ब्रेन तक जाती है। दीज सिग्नल्स पास अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, और ये जो ब्रेन तक जाने के लिए इनको कहाँ से गुजरना होता है? ऑप्टिक नर्व पे। बेसिकली इसको ऑप्टिक नर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आँख की नर्व है, इसको नाम दे दिया गया है ऑप्टिक। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आँख चेक करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो आपकी नज़र चेक करते हैं, उनको ऑप्टिशियंस कहते हैं। ऑप्टिशियंस का मतलब ही है आँखों के डॉक्टर्स, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो जहाँ पे ऐनक बनवाने भी जाएँ वहाँ पे भी लिखा होता है राजा ऑप्टिक्स या मोहम्मद ऑप्टिक्स या कुछ भी नाम उनका, तो वो ऑप्टिक्स ज़रूर लिखते हैं कि यहाँ पे मतलब आँखों का काम या ऐनक का काम या नज़र चेक कराने का काम आप करवा सकते हैं, ठीक है जी। दीज सिग्नल्स पास अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व से सिग्नल्स लेके
जाते हैं कि अब रेटिना पे लाइट हिट हो गई है और अब ये इमेज जो है ना वो ब्रेन को बता देती है कि ये बन गई है। यहाँ पे एक उन्होंने मैप बनाया है, देख लेते हैं। लाइट रेज सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ती हैं, कॉर्निया से प्यूपल पे जाती हैं, प्यूपल से वो लेंस के पास चली जाती हैं, लेंस इमेज बनाकर रेटिना को देता है और रेटिना ऑप्टिक नर्व्स पे और ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन तक चला जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से आई जो है ना वो फंक्शन करती है, ये इसका फंक्शन है जी। आज हमने पढ़ लिया सारे का सारा आई। अब आपने क्या करना है कि ये टॉपिक जो है ना ये आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। आई का टॉपिक आपने सारा स्ट्रक्चर ऑफ एन आई लिखना है, इसी तरीके से लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है आपने। बस आपने काम ये करना है कि आपने हेडिंग्स जो हैं वो मार्कर से लिखनी है और जो ये सारी जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ये आपने सामने ब्लैंक पेज पे बनानी भी है। 6th क्लास ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, मैं आपको एक दफ़ा शो करवा देती हूँ। ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज़, अपनी जो साइंस की कॉपीज़ हैं उनको ओपन करें। दीज आर द कॉपीज़ दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस की तरफ से जो आपको कॉपीज़ दी गई हैं ये वो हैं। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। 2 पेजेस पे ड्रॉ कीजिएगा क्योंकि आपका जो काम है वो थोड़ा सा लेंथी होगा एंड आई नो 2 पेजेस पे आएगा, 2 पेजेस पे ही आएगा। ठीक है जी, देन यू हैव टू डू पेज रेडी ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पेज रेडी करना है आपने। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन में चैप्टर 2, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ऑर्गन। क्या नाम है चैप्टर का? सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स लिखकर देन डिटेल, और डिटेल में जैसा कि आप लोग जानते हैं आपने लिखना होता है 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास, क्वेश्चन आंसर्स एंड डायग्राम्स, वन मोर थिंग एक्सरसाइज। ओके जी, नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। जिस तरीके से मैंने आपको कहा है आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे लगा लें। टुडे इज़ जुलाई 10th 2020, क्लास वर्क Friday, and then you are going to do topic, questions, answers। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे। सॉरी माई मार्कर इज़ गोइंग टू बी सो मच रफ, मेरा मार्कर बहुत रफ काम कर रहा है, आई एम सो सॉरी एट ऑल। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एन आई का स्ट्रक्चर बताना है आपने। यू हैव टू राइट इट आंसर लाइक दिस, और यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है स्ट्रक्चर ऑफ आई, और आपने नीचे से स्टार्ट कर देना है आपका काम। जो आपकी बुक पे मैंने आज आपको पढ़ाया है वो सारे का सारा आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ब्लैंक पेज पे चलते हैं। आपने ब्लैंक पेज पे सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, और फिर आपने यहाँ पर डायग्राम बना लेनी है। यू हैव टू राइट हियर टॉपिक, डायग्राम। यहाँ पे आप ह्यूमन आई की डायग्राम बना लेंगे और नीचे आपने लिख लेना है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इस तरीके से आपने ये काम कंप्लीट कर लेना है।
ठीक है जी। ये आपका यहाँ पे आई के स्ट्रक्चर की सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और उसके बिल्कुल सामने आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है जी, ये आप बना लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं खुद भी बनाकर आपके सामने पेश करूँगी और आपने भी नेक्स्ट लेक्चर में बना के रखनी है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।